अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जो है वो पाक टेक का जो MPPT हाइब्रिड सोलर पैन कंट्रोलर है, इसका आज हम जो है वो थोड़ा सा जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि जो है वह ये कैसे काम करता है और ये कितने सोलर पैनल के ऊपर काम करता है। तो आज आपने जो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं और इसमें जो है वो आपको ज़रूरत पड़ती है सोलर पैनल की। तो अगर आप 3-4 जो है वो 150 वाट वाले सोलर पैनल लगाते हैं तो उसके लिए जो है वो ये पाक टेक का जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है ये आपको मेरे ख्याल में लगाना चाहिए, या अगर आप फैसल का MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाते तो वो भी ठीक है। तो ये कंपनियाँ बहुत बेहतरीन है। तो आज हम थोड़ा जो है वो इसको देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो इन्होंने क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। तो मैं आपको आज इसके बारे में तफसीली बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरी है और कहाँ पर ज़रूरी है। सबसे पहले जो है वो दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर इनकी जो है इसका जो LCD डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने अभी जो है लुक बना दी है पाक टेक वालों ने इसकी। तो यहाँ पर जो है इसके जो वो सोलर के एम्पेयर शो होते हैं जो ऊपर से ये सोलर से ले रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों बैटरी के वोल्ट होते हैं, तो यहाँ पर बैटरी आप जब कनेक्ट करेंगे तो उसकी ये वोल्ट शो करेगा कि वो उसके कितने वोल्ट है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सोलर का मोड है, यानी कि यहाँ पर अगर आप सोलर कनेक्ट करेंगे तो ये इंडिकेटर जो है वो ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगा। उसके बाद ये इंडिकेटर जो है ये बैटरी के चार्जिंग के लिए होता है जब बैटरी चार्ज हो रही होती है। अगर बैटरी चार्ज फुल हो जाए तो ये इंडिकेटर जो है वो ऑन हो जाता है। उसके बाद ये जो चौथा इंडिकेटर है ये है हाइब्रिड मोड का। तो अगर आपके इसके अंदर जो है वो दो किस्में आती हैं, एक हाइब्रिड आता है और एक नॉन हाइब्रिड आता है। तो मेरे पास जो है ये नॉन हाइब्रिड है। तो यहाँ पर अगर आपने हाइब्रिड का वर्जन लिया तो वो यहाँ पर जो है वो हाइब्रिड की जो लाइट है वो ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगी। उसके बाद दोस्तों आप देखें यहाँ पर इसका जो है वो नीचे एक कवर दिया हुआ है। तो कवर में आए तो यहाँ पर इसके जो है वो दो टर्मिनल आपको नज़र आ रहे होंगे, ये और ये दोनों जो बैटरी के हैं। उसके बाद ये दो जो है ये सोलर के हैं। तो आपने इनके अंदर जो है वो एक चीज़ का बड़ा ख्याल करना है कि आपने जो है वो ये दोनों जो प्लस हैं ये एक सोलर का है और एक बैटरी का है। बैटरी के लेफ़्ट साइड पर जो है उसका माइनस है और सोलर का राइट साइड पर जो है वो माइनस है। तो आपने इन तारें कनेक्ट करते वक्त बड़ा ख्याल करना है, इनको बड़े देख के इनको जो है वो लगाना है। उसके बाद अब अगर इस ढक्कन को उतारते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ अंदर की इसकी लुक। तो अंदर की जो इसकी लुक है वो आप भी देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर जो है इन्होंने यह वो वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए अंदर एक रजिस्टर दी हुई। अगर आप बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज सेट करना चाहते हैं तो आपको ये कवर उतार कर अंदर जो आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है आप वो देखेंगे तो आप उससे इसके जो वोल्ट हैं वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है इसके अंदर कैपेसिटर लगाए हुए हैं। पहले कम छोटे आते थे और पर क्या सेटिंग, लेकिन अभी इन्होंने जो चेंज कर दिया और अभी इन्होंने बेहतरीन कैपेसिटर लगा दिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साइड पर आएँ तो इन्होंने ये जो ब्लू वायर है ये DC लोड के लिए निकाली है। तो आप यहाँ पर जो है बग़ैर बैटरी के जो DC लोड भी चला सकते हैं इसके ऊपर 24 वोल्ट और 12 वोल्ट। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं तो इन्होंने जो है वो बटन एक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये बटन है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का, यानी कि अगर ये ऊपर है अभी जैसे है ये 12 वोल्ट पर है। अगर आप जो है इसको नीचे करते हैं यहाँ पर करते हैं तो ये ऑफ़ हो जाता है, और इसको आप जब नीचे करते हैं और तो ये जो है वो 24 पर चला जाता है। ये देखें अभी ये 24 पर हो गए तो मैं वापस इसको 12 वोल्ट पर लेके आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप जो है वो इसकी जो बाकी जो लॉक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो एक जो है वो फ़ैन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फ़ैन बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, अगर फ़ैन ना लगाएं तो ये हीट अप हो जाता है। इस साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो इसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि आप इसको जो ऑपरेटिंग वोल्ट है वो आपको दिखा रहा है कि कितने आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद ये जाली है। तो ये इसकी जो ओवरऑल लुक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि आप इस चार्ज कंट्रोलर को कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये जो है ये
20, 22, 25 वोल्ट के ऊपर ये ऑन नहीं होता। मैंने इसको चेक किया है, ये ऑन होता है आपका 30 से 35 वोल्ट के ऊपर। तो आपने जब भी अगर ये लेना है तो आपने अपने सिस्टम को डिज़ाइन कर लेना है, देख लेना है कि आपने कौन सा सिस्टम जो है वो लगाना है। अगर आप जो है वो 4 पैनल लेते हैं, 3 पैनल लेते हैं, तो उनके ऊपर ये काम करना शुरू कर देता है, इसकी वर्किंग जो है वो शुरू हो जाती है। अगर आपने 2 पैनल लगाए हैं तो दोस्तों ये 2 के ऊपर उस लेवल का आपको एफिशिएंसी नहीं देगा। 2 भी आप अगर लगाएंगे तो आप सीरीज़ में लगाएंगे। सीरीज़ यानी कि आपको पता है कि प्लस के साथ माइनस जोड़ना है आपने दूसरे पैनल का, और माइनस और प्लस आपको उनके साइडों से मिल जाएगा, माइनस और प्लस। तो अगर आपने 3 लगाने तो जमा मनफी इस सीरीज़ की ये सीरीज़ में होता है। आपने जमा को मनफी के साथ, मनफी को जमा के साथ लगाना है, और आखिर में आपकी जो 2 वायर बचती है, एक प्लस बचती है और एक माइनस बचती है, तो वही आपकी जो है आउटपुट होती है उन पैनल की। तो आप ये जो सिस्टम हमारा है पाक टेक का या और किसी भी कंपनी का आप MPPT ले लें, तो ये काम करते हैं सीरीज़ के ऊपर। आपने सोलर पैनल को सीरीज़ पर लगाना है। मैं आपको उसका मैनुअल भी दिखा देता हूँ कि उसमें भी उन्होंने बताया कि आपने इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पैनल को सीरीज़ में जोड़ना है। वैसे ये जो है पैनल के ऊपर अगर आप लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो ये है कि ये 20-22 वोल्ट के ऊपर ये ऑन ही नहीं होता। तो ऑन हो भी गया तो ये काम नहीं करेगा। तो ये है कि आपने पैनल कम से कम 3 ख़रीदें, उसके ऊपर इसको लगाएं। अगर आप 3 नहीं खरीदते, 2 खरीदते हैं, तो इन 2 के ऊपर ये काम नहीं करता, इसलिए आप वैसे अपने जो पैसे हैं वो वेस्ट आप ना करें। तो इसके लिए ज़रूरी है ये आप जो है वो 3-4 पैनल रखें, उसके ऊपर इसकी अच्छी एफिशिएंसी होती है वर्किंग की। तो उसके बाद जो है दोस्तों आप अगर 2 यूज़ करें तो आप PWM ही यूज़ करें। तो अगर आपने जो है वो बड़ा सिस्टम लगाना है तो उसके लिए 4-5 पैनल या 2 बड़े बड़े पैनल आप लगाते हैं 450 वाट वाले, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है, क्योंकि उनके ऊपर जो बाकी वोल्ट, अगर आप 12 वोल्ट का सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, अगर आप जो है वो 12 वोल्ट का सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसके साथ जो है 2 पैनल बड़े बड़े लगा देते हैं 300 वाट वाले या 450 वाट वाले, तो वो आपके जो ज़्यादा वोल्ट होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने 12 वोल्ट का डिज़ाइन किया और आपके जो एक पैनल दे रहा है वो दे रहा है आपका 36 वोल्ट दे रहा है, दूसरा भी 36 वोल्ट दे रहा है, तो आप इन दोनों को सीरीज़ करेंगे तो आपकी 70-75 जो है वो वोल्ट बन जाएंगे, जो आप जिस पर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन एम्पेयर्स भी मिलेंगे, एफिशिएंसी भी मिलेंगे। अगर आप जो है वो इसको यूज़ नहीं करते और PWM लगा देते हैं उनके साथ, तो आप PWM जो है वो सारे वोल्ट को ज़ाया कर देगा, सिर्फ आपको 12 वोल्ट देगा जो आपके रिक्वायर होगा, और एम्पेयर वही होगा जो 8-9 आपके एम्पेयर उन पैनल के होंगे। तो उसका फ़ायदा नहीं होता ऐसे बड़े जो है सोलर पैनल के साथ। इसका ये फ़ायदा है कि आपके पास अगर ज़्यादा वाट्स के पैनल हैं तो आप उनके साथ इसको यूज़ करें। अगर आपके पास 150 वाट के 2 पैनल हैं तो फिर आप PWM यूज़ करें, वो आपके जो है लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके। तो ये बड़े सिस्टमों के लिए यूज़ होता है, यानी आप ये समझ लें कि ये छोटे पैनल अगर आपने लगाने हैं तो कम से कम 3 से 4 लगाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं आपको बाकी अगली वीडियो के अंदर यह बताऊँगा कि आपने जो है वो इसका जो है इसको ऑन करके भी दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे काम नहीं करता। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।